हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटर मल्टी ई लर्निंग की एक्सेल सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। हमारी इस सीरीज में एक्सेल के अंदर हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। तो आज हम 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा आपके कौन कौन से हैं बता देता हूं मैं आपको। पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी। ये फॉर्मूले आपके लोन की किस्त, लोन में दी जाने वाली राशि, जो भी आपकी किस्त दी जा रही है मतलब ईएमआई, उस ईएमआई में आप कितना ब्याज भर रहे हो एंड कितनी लोन की राशि वहां जमा हो रही है। अगर आप किसी से लोन लेते हो तो लोन लेने के बाद आपकी टोटल कितनी किस्तें जाएगी और किस्तें जाएगी तो कितने कितने रुपए की जाएगी। अब जो किस्त आपकी जाएगी तो उसमें ब्याज भी तो जाएगा। बैंक आपसे केवल लोन थोड़ी लेती है, किस्त लेती तो टोटल अमाउंट थोड़ी लेती। जैसे आपने मान लो 1 लाख रुपए लिया, 10,000 आपकी किस्त है, तो 10 महीने में थोड़ी चूक जाएगा। तो हर महीने आपका बैंक या फाइनेंस कंपनी आपसे उस किस्त में साथ में ही ब्याज जोड़ के भी लेती है। तो हर महीने अगर आपका ब्याज कम होते हुए है तो हर महीने आपका ब्याज कम होता है और आपके लोन की राशि जमा होती जाती है। ठीक है, तो वो चीज आज अपन समझेंगे। तो पहले एक बार आपकी चीज बता दूं, अगर आप किसी से 1 लाख रुपए उधार लेते हैं, कितना 1 लाख रुपए, और सामने वाला कहता है कि मैं आपसे 2% ब्याज लूंगा, मतलब बराबर जितने का लोन है इंटू 2%, मतलब महीने का ब्याज कितना हो गया 2,000। अगर आप उसको हर महीने 10,000 रुपए देते हो तो पहले महीने में आपने उसको 10,000 रुपए दिए। कितने दिए? 10,000 रुपए। तो 10,000 में से 2,000 तो ब्याज का ही था, तो बिल्कुल 2,000 तो कट गए और बचे कितने? 8,000 रुपए। तो ये 8,000 रुपए आपके इस लोन राशि में से कम होंगे। ठीक है, तो अब आपका लोन कितने का बच जाएगा कि भाई 1 लाख में से 8,000 रुपए ही तो चूका है, 2,000 तो ब्याज का था, तो वो चूका थोड़ी ना है, इसीलिए 92,000। अगले महीने फिर आपने उसको 10,000 रुपए दिए, तो अब इस बार जो इंटरेस्ट ये जो भी लगेगा वो कितना लगेगा? इस बार 92,000 का ब्याज लगेगा 2%। तो इस बार ब्याज कितना हुआ? 1840। कितना हुआ? 1840। तो इस बार 10,000 में से 1840 ही घटेगा। पहले 2,000 घट रहा था, तो इस बार 8,160 रुपये हो गया। तो इस बार लोन कितना चूका? 8,160 रुपये। तो अब आपका लोन बाकी बच गया 92,000 में से माइनस हुआ 8,160, मतलब ब्याज की राशि घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपका लोन राशि में से कम होगा। तो लोन राशि पहले इतनी थी, जब आपने 10,000 किस्त चुकाई तो ब्याज हटाने के बाद 8 बचा, तो वो 8 चूक गया तो इतना बचा। उसी बाद अगले महीने फिर आपने 10 चुकाए, तो अब आपके 10,000 में से ब्याज इतना था, तो ब्याज चूकने के बाद जो राशि बची वो इतनी बची, तो इतना चूक गया, तो अभी भी लोन इतना बचा। तो हर महीने से जब आप किस्त चुकाओगे तो ब्याज हटाने के बाद जो राशि बचेगी वो आपके लोन में से कम होती जाएगी। समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ये चीज आज अपन सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, इसका स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं। तो आज अपन 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे, पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी। तो आइए कैसे। मैं एक यहाँ पे रिपोर्ट बनाता हूँ कि मेरा बैंक है एचडीएफसी बैंक, इससे मैंने लोन लिया है, लोन अमाउंट। ठीक है, कि भाई एचडीएफसी का मेरा लोन अमाउंट है 2 लाख रुपए। ओके, अब जब मैं इस एचडीएफसी से लोन लूंगा तो कितने टाइम के लिए लूंगा? मंथ ऑफ पीरियड, कितने पीरियड का है? मैंने कहा ये मान लो 2 साल के लिए है, तो 24 महीने हो गए। अब आपका जो बैंक है वो आपसे इंटरेस्ट रेट क्या लेगा? आईआर, इंटरेस्ट रेट। मान लो उसने कहा मैं 13% लूंगा, तो 13% इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ फॉर्मूले से ईएमआई निकालनी है। ईएमआई मतलब इंस्टॉलमेंट, कि आपके लोन की किस्त कितनी आएगी। तो आइए निकालते हैं कि किस्त कितनी आएगी। इक्वल दबाने के बाद आपको टाइप करना है पीएमटी और ब्रैकेट। क्या टाइप करना है? पीएमटी ब्रैकेट। अब आपको चूज करना है रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट से है, तो ये 13%। तो एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, आज भी बता रहा हूं, बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोई भी आपको ब्याज बताती है तो वो वार्षिक बताती है, और किस्त जो आती है वो महीने की आती है। तो ब्याज को डिवाइड कर दो महीने से, तो डिवाइडेड 12 महीने का। ठीक है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट काउंट हो जाएगा। फिर कोमा करके पीरियड, तो पीरियड 24 महीने,
और फिर कोमा करके प्रेजेंट वैल्यू कि किस वैल्यू का लोन हुआ है 2 लाख का। तो एंटर देते ही आपकी लोन की किस्त कितनी आएगी ये आपको बता देगा, 9,508 रुपए की आपकी किस्त आएगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं 9,508 रुपए आपके महीने की किस्त आएगी। साथ ही साथ इसका स्टेटमेंट भी बनाना है कि हर महीने आपका ब्याज कितना जमा होगा, हर महीने आपकी डिटेल कितनी जमा होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे मंथ, अब यहाँ तारीख डाल दो 1 तारीख, फिर अगले महीने की तारीख, फिर अगले महीने की तारीख, या तारीख नहीं डालो तो यहाँ पे 1 लिख दो, 1 2 3 4 5, मतलब कितना है 24 है। तो 24 तक की ही रिपोर्ट आप इस तरह से बना देना, पूरी 24 तक की। ये लो 24 तक की बना दी। मैंने कहा ठीक है। इधर आप बना देना कौन सी, मैंने कहा भाई इंटरेस्ट कितना जमा होगा, कि आपकी जो 9,508 रुपये चूकेंगे उसमें हर महीने ब्याज कितना जाएगा, और हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल का मतलब होता है लोन में से चूकने वाली राशि, मूलधन राशि कितनी जमा होगी, कि भाई लोन मेरा 2 लाख का तो हर महीने कितने जमा होंगे, हर महीने ब्याज कितना कट जाएगा और जमा कितने होंगे। ठीक है, उसकी एक अपन को लिस्ट बनानी है। तब फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट में बराबर, जैसे पीएमटी था ना तो वो अब आईपीएमटी हो जाएगा। इंटरेस्ट मतलब किस्त, ईएमआई में से इंटरेस्ट को निकालना। आईपीएमटी का मतलब होता है कि जो आपकी ईएमआई है उस ईएमआई में से इंटरेस्ट को अलग कर देना। तो इस ईएमआई से मैं इंटरेस्ट को अलग कर रहा हूँ। तो कैसे करते हैं आइए देखिए। रेट, तो वही रेट कितनी है 13% डिवाइडेड 12, फिर कोमा, पर का मतलब होता है पहले महीने का ब्याज, फिर कोमा, पीरियड 24 महीने, फिर कोमा, और प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जब पहले महीने का इंटरेस्ट निकाल के सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाओगे तो आपको मैंने बताया था ना रैंक का फॉर्मूला बताते समय, कि फॉर्मूले को लगाने के बाद जब सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करते हो तो वो नीचे खिसकता है। तो नीचे खिसक गया, तो जब आपने यहाँ 1 डाला तो नीचे 7 पे आ गया। तो ये तो सही है कि 7वें महीने का ब्याज कितना हुआ, लेकिन ये चीज खिसक गई। अब ये चीज नीचे खिसक गई तो यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है ब्याज कितना, इंटरेस्ट कितना, तो ये निकालेगा कैसे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि भाई जो फॉर्मूला है ना, जो ये बी वाली सीरीज सेट करी हुई है, उस बी वाली सीरीज पर क्लिक करके F4 दबा दो ताकि वो फिक्स हो जाए। जब भी मैं इसको नीचे खींचूं तो बी वाली लाइन में जो फॉर्मूला मैंने लगाया है वो नीचे नहीं खिसके। तो अब आप जब सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाओगे तो देखो हर महीने का ब्याज आ जाएगा, कि पहले महीने जब आप 9,508 चुकाओगे इसमें से 2,166 ब्याज है, अगले महीने 2,087 है। आप कहोगे सर कम क्यों हो रहा है, तो हर महीने अपनी राशि भी तो चूक रही होगी, तो कुछ राशि चूक जाएगी तो उसका ब्याज थोड़ी दोगे, इसीलिए इसका भी निकाल के दिखाता हूँ। बराबर आईपीएमटी की जगह अब हो जाएगा पीपीएमटी, मतलब प्रिंसिपल मूलधन राशि निकालना, कि भाई किस्त में से मूलधन कितना है। वही रेट मैंने कहा 13% डिवाइडेड 12, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और करके देखा करो। फिर पीरियड, सॉरी पर का मतलब होता है पहला महीने का मूलधन राशि, फिर कोमा पीरियड 24 महीने, फिर कोमा लोन 2 लाख। तो वही वाला नियम है वापस कि बी वाली सीरीज को फिक्स कर दो ताकि फॉर्मूला नीचे खींचे तो वो नीचे नहीं जाए, केवल ये महीने तो नीचे जाए। तो बी पर क्लिक करके F4, बी पर क्लिक करके F4 और बी पर क्लिक करके F4। अब एंटर दे दो तो आ गया कि भाई टोटल राशि 9,508 रुपए थी, जिसमें से ब्याज इतना और मूलधन इतनी। तो एक बार बताओ 2 लाख में से जब 7,341 चूक जाएंगे तो अगले महीने आपके कुछ 92,700 रुपये तो बचते हैं। तो इसीलिए अगली बार ब्याज कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे हर महीने का ये वो स्टेटमेंट हो गया कि भाई हर महीने आपके कितने कितने चूक रहे हैं। समझ गए। तो ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ गई। ये देखो ये रही कि भाई लोन कितने का, इतने का, ये डिटेल, किस्त इतनी। अब हर किस्त में ब्याज कितना जा रहा है तो टोटल ब्याज यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई टोटल ब्याज आपका गया 28,200 रुपये। तो ब्याज की भी काउंटिंग हो गई कि आपने इस लोन में ब्याज कितना दिया। ठीक है, ठीक है। और अगर डिटेल निकालना चाहो कि भाई लोन कितने का, मैंने कहा 2 लाख, ओके। किस्त कितनी, मैंने कहा 9,508, मैंने कहा ओके। कितने टाइम तक की किस्त है कि भाई 24, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दो बराबर जितनी मेरी किस्तें हैं इंटू मल्टीप्लाई 24। तो टोटल पैसा 2,28,192। तो लोन तो 2 लाख का ही था, 28,192 आपको ब्याज है। तो इसको सेलेक्ट करोगे तो कितना आया 28,192। राउंड फिगर ले लेता है ये, इसीलिए 200। ठीक है, तो इस तरह से हम लोन
और लोन के ब्याज, लोन के मूलधन, लोन की ईएमआई निकालने के लिए ये 3 फॉर्मूले काम लेते हैं। पीएमटी फॉर ईएमआई, आईपीएमटी फॉर इंटरेस्ट और पीपीएमटी फॉर प्रिंसिपल, मतलब लोन में से मूलधन राशि कितनी है वो निकालने के लिए हम इनको काम में लेते हैं। समझ में आ जाएगा आपको आज की वीडियो में ये 3 फॉर्मूले, पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी। ठीक है, आज की वीडियो यही तक। इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करके कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ के फिर आगे बढ़िएगा। धन्यवाद।